दोस्तों, आज मैं एक कुत्ते की कहानी के ज़रिए एक जानवर की लाइफ को आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे एक जानवर अपने सारे दुखों से दूर होने के लिए एक इंसान से किस तरीके से उम्मीद लगा के रखता है। लेकिन इंसान है कि वो अपनी ही मजबूरियों में, जिसे हम उसकी मजबूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ जो एक्स्ट्रा डिज़ायर होती है इंसान के अंदर, कि ऐसी डिज़ायर जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो एक इंसान कैसे उस जानवर को अपनी मजबूरियाँ गिनाता है और कैसे एक जानवर ये समझता है कि मैंने किससे उम्मीद लगा के बैठा हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं एक कहानी स्टार्ट करती हूँ। एक बार क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश आ रही होती है, बहुत तेज़। तो एक जो जानवर है, यहाँ पर जैसे मैंने एक कुत्ता ले रखा है, तो वो कुत्ता एक इंसान से विनती करके बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा घर बना दो जिसमें मैं अपने परिवार को रख सकूँगा। लेकिन उस पे इंसान अपनी मजबूरी गिनाते हुए क्या कहता है कि भाई मेरा भी परिवार है, मुझे मेरे लिए भी घर बनाना है। तो कुत्ते ने इस पे बोला कि भाई साहब जी, तुम्हारा घर तो पहले से ही बना हुआ है। तो आदमी क्या कहता है कि भाई ये कोई घर है, ये रहने लायक भी है। हाँ, मानता हूँ कि ये घर हम सभी लोगों के लिए सफिशेंट है। सभी लोगों का अपना अपना रूम है, अच्छी खासी गैलरी है, बाथरूम है, किचन है। लेकिन इसमें रहते हुए हमें पता है कितने साल हो गए, 5-10 साल हो गए हैं, और अब हम तो इसमें रह रह के बोर हो गए हैं। तो इस पे कुत्ता बोलता है कि आप सभी के लिए एक एक अलग अलग रूम है। तो इंसान क्या बोलता है कि हाँ भाई, अब एक ही रूम में थोड़ी ना रहेंगे सारे। तो कुत्ता बोलता है कि मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक छोटा सा घर बना दो और उसी में हम सारे के सारे रह लेंगे। लेकिन भाई इंसान तो था अपनी मजबूरी में ठहरा हुआ। तो वो क्या बोलता है कि भाई मेरा तो अब इस घर से मन भर चुका है और मुझे तो एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनाना है। तो भाई कुत्ते भाई साहब जी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए घर नहीं बना सकता। मुझे तो अभी एक बंगला बनाना है पूरा बड़ा सारा। बेचारा कुत्ता क्या करता, उसके पास तो कुछ था नहीं ऐसा बनाने के लिए, तो वो वहीं से उदास होके चले जाता है। अब जब आदमी का घर बन गया तो कुत्ता उसके पास फिर आया। अब की बार कुत्ते को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो कुत्ता बोला, भाई साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हारे घर में जो थोड़ी बहुत सूखी रोटी बची होएगी वही ला के दे दो। तो इस पे इंसान क्या बोलता है कि भाई हमारी रोटी कौन खाता है, हम कुत्ते थोड़ी ना हैं। अब भाई हमारे बच्चों को तो ये पसंद ही नहीं, हमारे बच्चे तो मैगी, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाते हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता रोटी सब्जी। और कुत्ते भाई साहब, तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी हो गई है, इन सबको खरीदने में ही कितना पैसा लग जाता है। तो कुत्ता इस पे बोला कि अगर महंगाई इतनी है तो तुम रोटी क्यों नहीं खरीद लेते, रोटी के लिए आटा खरीद के अच्छे से कम पैसों में अच्छा खासा जुगाड़ हो जाएगा। तो इस पे आदमी क्या बोलता है कि भाई जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन स्वाद थोड़ी ना आएगा। अब भाई स्वाद चाहिए तो थोड़ा पैसा खर्च करना तो पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे थोड़े बहुत पैसे से तो तुम्हारे पूरी परिवार का पेट भर जाए, लेकिन अगर तुम्हारे परिवार का पेट भरने लगा तो मेरे परिवार का क्या, हमको तो रोटी पसंद नहीं है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके भाई अच्छे खासे कुरकुरे, चिप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता ये खाना है। तो बेचारा कुत्ता फिर उदास हो गया कि भाई इंसान तो इतना मजबूर हो चुका है आजकल कि घर देने के लिए उसके पास 2-4 लकड़ियाँ नहीं हैं, खाना देने के लिए उसके पास रोटी नहीं है। अब कई दिन बीत चुके थे, ठंड का मौसम था, तो इतनी ठंड पड़ रही थी कि बेचारे कुत्ते के बच्चे बहुत सिकुड़ सिकुड़ के ठुर्रा रहे थे। सामने से आदमी जा रहा था तो कुत्ते ने आवाज़ लगाई कि भाई साहब जी, मुझे अपना कोई कपड़ा दे दो, मेरे बच्चे काँप रहे हैं ठंड में। अब आदमी ने बोला कि भाई कुत्ते भाई साहब जी, तुम तो जानते ही हो मेरी मजबूरी। अब महंगाई इतनी हो गई है कि कपड़े खरीदने भी कितने मुश्किल हो गए हैं,
और भाई मेरे बच्चे हैं कि उनको सादे कपड़े तो पसंद ही नहीं आते। जब तक उनमें थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह स्टैंडर्ड कपड़े ना हो तो उनको तो पसंद ही नहीं आते। और तुम्हें तो पता ही है हमको स्टैंडर्ड रहना कितना अच्छा लगता है। हाँ मानता हूँ सादे कपड़ों में भी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन अब एक ज़िंदगी अच्छी ठाट बाट की हो उसका तो नाम ही अलग हो। तो भाई साहब जी तुम तो मेरी मजबूरी समझ ही सकते हो। तो कुत्ता क्या बोलता है कि अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा फटा पुराना कितना भी पुराना गला सड़ा कैसा भी कपड़ा हो मुझे दे दो, मेरे बच्चों पे ढक दो, उनको मैं अच्छे से सुला लूँ। फिर इस पे आदमी क्या बोलता है कि भाई फटे पुराने कपड़ों को तो हम क्या करेंगे, हम तो उनको चिमनी में जला के उनसे आग सेक लेते हैं, और अगर वो कपड़े हम तुम्हें दे देंगे तो हम आग किससे सेकेंगे। तो भाई मुझे तो माफ़ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब कुत्ता बेचारा फिर उदास हो जाता है। अब बेचारा कुत्ता क्या सोचता है कि एक जीव को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है, और उसमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है। और इन इंसानों के पास सब कुछ है, लेकिन इनकी इच्छाएं हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होती। घर है तो उन्हें भाई बंगला चाहिए, रोटी है तो उन्हें भाई अच्छी खासी पिज़्ज़ा पास्ता चाहिए, और कपड़े हैं तो उनको भी इनमें क्वालिटी वाले कपड़े चाहिए। गाड़ी है तो छोटी मोटी खरीदेंगे नहीं। भाई इनकी इच्छाएं तो ख़त्म होती नहीं, तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। हम तो बेचारे इन इंसानों के पीछे ही जीते हैं, और अगर यही हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें। अब कई दिनों बाद आदमी उस कुत्ते को फिर देखता है। अब की बार वो कुत्ता बहुत कमज़ोर और बहुत बीमार सा हो गया था। मक्खियाँ उसके अगल बगल मंडरा रही थीं, बस उसके मरने का वेट कर रहे थे। आदमी ने बोला, अरे कुत्ते भाई साहब तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हो गई। तो कुत्ते ने बोला कि भाई क्या केवल तुम ही स्टैंडर्ड रहना जानते हो, अब तो अगल बगल के सारे लोग स्टैंडर्ड तरीके से रह रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर अपनी ठेलियाँ लगाते थे तो उससे जो सड़ा गला बच जाता था, जो इधर उधर फेंक देते थे उनको हम खा लेते थे। लेकिन अब लोगों ने अपना पूरा एक दुकान बना ली है। अब हमें कुछ बाहर पड़ा हुआ मिलता ही नहीं है। किसी के सामने मांगने जाओ तो वो देने के बजाय 2 डंडे और मार के फेंक देता है। भूख प्यास ठंड के कारण तो मेरे बच्चे पहले ही मर गए, और मेरी पत्नी उनके दुख में मर गई, और अब शायद मेरी बारी है। हम जानवरों की कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं है। हमें रहने के लिए घर भी नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत खाना कोई दे जाए तो उसको खा ले। लेकिन अब तो लोगों में वो दया भी नहीं रही, और अपनी बात कहता कहता वो बेचारा कुत्ता भी वही मर जाता है। तो दोस्तों इस कहानी के ज़रिए मैंने एक कुत्ते के ज़रिए बाकी सभी जानवरों को जो आपके अगल बगल रहते हैं उन सब की एक दर्द भरी कहानी सुनाई है कि कैसे वो ये जानवर हम इंसानों पे पूरे भरोसे से विश्वास करते हैं कि शायद उनका गेट खुले और वो हमें कुछ दे, खाने के लिए रोटी दे जाएं। लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई कुत्ते हमारे पीछे अगल बगल मंडरा रहे हैं तो उनके पीछे डंडा लेकर और मारते हैं। सोचो दोस्तों कि अगर हम 2-3 दिन से भूखे हों और हमारे सामने कोई अच्छा खासा खाना लेके कहीं जा रहा हो, तो हमें उम्मीद तो दिखती है कि भाई अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो शायद दया के कारण हमारी हालत देखते हुए वो कुछ ना कुछ तो फेंक ही देगा हमारी तरफ। तो बस वही सेम कंडीशन इन जानवरों की होती है। वो हमसे उम्मीद लगा के हमारे पीछे पीछे आते हैं, लेकिन हम उनके पीछे क्या करते हैं, एक डंडा मारते हैं खिंचाकर। और फिर सोचिए उस जानवर पे क्या बीतती होगी। एक तो वैसे ही वो भूखा, और दूसरा इतनी जोर की मार खाने के बाद तो उसकी आत्मा ही रो जाती होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हर मोहल्ले का हर इंसान हर घर में से अपना 1-1 2-2 रोटी अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा भी अगर अपने अगल बगल रहने वाले जानवरों पे थोड़ा खर्च कर दे तो शायद ये जानवर इस तरीके से भूखे ना मरें।
ये सर्दी, ठंड, हवा, बरसात सब सह लेते हैं, लेकिन भूख तो किसी से सही नहीं जाती ना। अरे ये बेचारे तो भूख भी सह लेते हैं, हमारी दी हुई मार भी सह लेते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बस इन पे थोड़ी सी दया करके इनके लिए थोड़ा बहुत, अगर हर घर में से कोई ना कोई सब कुछ तो नहीं, लेकिन एक एक रोटी भी हर एक एक जानवर को जाए, तो शायद ना देने वाले को इतना जोर आएगा कि भाई मुझे इतने सारे जानवरों की रोटी बनानी पड़ेगी, इतने सारे जानवरों को खिलाना है। हर घर में से हर इंसान अगर रोटी देगा तो उन सभी जानवरों का अच्छा खासा पेट भर जाएगा और उनके भी दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा कुछ नहीं तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हो। असल में ये कोई कहानी नहीं है, वास्तव में तो ये मैंने आज खुद ने फ़ील किया कि किस तरीके से हमारे अगल बगल रहने वाले लोग अपने घर के आगे बैठने वाले कुत्तों को भी भगा देते हैं, उनको खाना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, और बल्कि उनको ठंड में जगह जहाँ पे उनको मिल जाती है, उनके घर के छत जहाँ पे वो छज्जा सा लगा रहता है, वहाँ पे जो छाया रहती है, वहाँ पे वो बेचारे जानवर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए अपनी नींद पूरी करने के लिए, लेकिन इंसानों से उनकी वो खुशी भी सही नहीं जाती और उनको डंडा मार के वहाँ से भी भगा देते हैं। अगर आप रोटी नहीं दे सकते, कुछ खाना वाना या फिर उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको एक नींद तो लेने दो। इंसान से तो वो भी नहीं सहा जाता। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।